उस गांव के बारे में अजीब अफवाहें फैली थीं। लोग कहते थे कि वहां दिन में भी मौत का एक काला साया रोशनी पर पड़ा रहता है। शाम होती ही कब्रें जम्हाइयाँ लेने लगती हैं और भूखे कंकाल अंधेरे कलावादा ओढ़कर सड़कों पगडंडियों और खेतों की मेड़ों पर खाने की तलाश में घूमा करते हैं। उनके ढीले पंजरों की खड़खड़ाहट सुनकर लाशों के चारों ओर चिल्लाने वाले खिलौने सियार सहम कर चुप हो जाते और गोश्तखोर गिद्धों के बच्चे डैनों में सिर ढांप कर सूखे ठूडों की कोठरों में छिप जाते। इसी वजह से जब अखिल ने कहा कि चलो उस गांव के आंकड़े भी तैयार कर लें, तो मैं एक बार कांप गया। बहुत मुश्किल से पास के गांव का एक लड़का साथ जाने को तैयार हुआ। सामने 2 मील की दूरी पर पेड़ों के झुरमुटों में उस गांव की झलक दिखाई दी। मील भर पहले ही से खेतों में लाशें मिलने लगी। गांव के नजदीक पहुंचते पहुंचते तो यह हाल हो गया कि मालूम पड़ता था भूख ने इन गांव के चारों ओर मौत के बीज बोए थे और आज सड़ी लाशों की फसल लहला रही है। कुत्ते गिद्ध सियार और कौवे उस फसल का पूरा फायदा उठा रहे थे। इतने में हवा का एक तेज झोंका आया और बदबू से हम लोगों का सिर घूम गया, मगर फिर जैसे उस दुर्गंध से लद कर हवा के भारी और अधमरे झोंके सूखे बांसों के झुरमुटों में अटक कर रुक गए। सामने मुर्दों के गांव का पहला झोपड़ा दिख पड़ा। 3 ओर की दीवारें गिर गई थीं और एक ओर की दीवार के सहारे आधा छप्पर लटक रहा था। दीवार की आड़ में एक कंकाल पड़ा था। साथ वाला लड़का रुका। यह नीताई धीवर है कहाँ? अखिल ने पूछा। वह निताई धीवर सो रहा है। लड़के ने कंकाल की ओर संकेत किया। वह धीवर था। उस गांव का सबसे पट्टा जवान अकाल पड़ा। भूख से उसकी मां मर गई। उसके पास खाने को न था। फिर लकड़ी लाकर चिता सजाने तो असंभव था। उसने अपनी नाव बाहर खींची, माँ के शरीर को नाव में रखा, ऊपर से सूखी घास रखी और आग लगा दी। रहा सहारा भी चला गया और एक दिन वह भी यहीं भूखा सो गया। यहीं इसी वजह उसकी माँ ने भी दम तोड़ा था। वह लड़का बोला। हवा का झोंका फिर चला और खोखले बांसों से गुजरती हुई हवा सन्नाटे में फिसल पड़ी। लड़का चीख पड़ा। वह सांस ले रही है। सुना नहीं आपने? कौन? वह जुलाहिन सांस ले रही है। क्या वाहियात बकता है? अखिल ने झुंझुलाकर डांटा। कौन जुलाहिन? आपको नहीं मालूम? वह सामने झोपड़ी है ना, उसी में जुलाहे रहते थे। उसमें से 3 भूख से मर गए। सिर्फ जुलाहिन और उनका करगा, मगर भूख से उनकी नसें इतनी सुस्त थीं कि करगा भी बेकार था। उन्होंने पास के जंगल से जड़ें खोदकर खानी शुरू की। उनके दांत नुकीले हो गए जैसे सियारों के खीसे। जुलाहे बीमार पड़ गए। जुलाहिन जड़ें खोदती जाती। एक दिन जड़ें खोदते वक्त खुरपी उसके कमजोर हाथों से फिसल गई और बाएं हाथ की तर्जनी और अंगूठा कटकर गिर गया। जब वह घर पहुंची तो भूखा हुआ बीमार जुलाहा जल्ला उठा और चिल्लाकर बोला, निकल जा मेरे घर से, अब तू बेकार है ना, करगा चला सकती है ना जड़ें खोद सकती है। तब से जुलाहिन का पता नहीं है, मगर कुछ लोगों का कहना है कि वह भूत बनकर गांव की कब्रों के पास घूमा करती है। वह अभी भी सांस ले रही थी। सुना नहीं आपने? अखिल ने मेरी ओर देखा और मैंने अखिल की ओर देखा। हम दोनों आगे बढ़े और जुलाहों के झोपड़े में घुसे। लड़का ठिठका, मगर हिम्मत दिलाने पर वह भी आगे बढ़ा। हम लोग अंदर गए। लड़के ने अंदर से किवाड़ बंद कर लिए और हम लोगों से सटकर खड़ा हो गया। वह डर से कांप रहा था। सामने आंगन में 3 कब्रें आसपास खुदी हुई थीं। बीच की कब्र में एक बड़ा सा छेद था। उसमें से एक बिज्जू निकला और हम लोगों को डरावनी निगाहों से पल भर देखकर सिर झटका और फिर कब्र में घुस गया। आंगन में थैंक्स फॉर वॉचिंग।